राधा सुमी संतों की बानी बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की उपदेश और नाम भक्ति का। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए न घट की संदा। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए न घट की संदा। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। हालांकि स्वामी जी महाराज ने कोई वाणी नहीं लिखी है, उनके एक गुरमुख शिष्य, उनका नाम सालिग्राम था, वो स्वामी जी महाराज के गुरुमुख शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पे सारी वाणियाँ लिखी हैं। उन्होंने अपने नाम पे कुछ नहीं लिखा, लास्ट में राधा स्वामी ही बोला है। तो ये सालिग्राम जी वो ब्राह्मण थे, बड़े पढ़े लिखे थे। उस समय उन्होंने AA किया हुआ था। हमारे उत्तर यूपी के हेड पोस्ट मास्टर जनरल थे, वो पूरा यूपी के हेड थे। तो उन्होंने ये सब वाणियाँ लिखी है। तो आप फरमाते हैं संत मत अंदर जाने का रास्ता है, कमाई का रास्ता है, ये बातों के का रास्ता नहीं है। इसीलिए आप इशारा देते हैं कि जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। कहते दुनिया अंधी है, संत में अंदर जाने के लिए कहते हैं, हम बाहर भटकते हैं। आज लोग परमात्मा को पाने के लिए तीर्थ, व्रत, उपवास और जगह जगह जाके ठोकरे खाते हैं। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, कहीं भी जाओ कुछ नहीं, भजन किए बगैर मुक्ति नहीं। बाहर सब धोखा ही धोखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि महात्मा हमें अंदर आने का इशारा देते हैं, नामदान देते हैं अंदर आने के लिए। क्योंकि दुनिया का सुमरन, दुनिया के वस्तु का ध्यान करके ही हमारा मन बाहर मुख हुआ है। उसको अंतर्मुख करने के लिए 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान बताया जाता है। अगर हम 5 नाम का सुमरन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं भजन में बैठ के, तो हमारा चित्त और मन दोनों निर्मल होता है। क्योंकि जो भी कर्म है वो मन करवाता है, और कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा पे नहीं। आत्मा परमात्मा का बेटा है, सतलोक सचखंड का रहने वाला है। वो पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है। कर्म मन करवाता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, मन मलिन होता है, आत्मा नहीं। ये सारी आत्मा परमात्मा के बेटे, ये सतलोक सचखंड के रहने वाले हैं। लेकिन काल ने बड़ी अजब ये दुनिया का रचना किया है। जैसे ही आत्मा सतलोक सचखंड छोड़ के आने के समय, निरंजन जीवों को लेके आने के समय, ब्रह्म में ही मन का गांठ मार दिया, मन को साथ लगा दिया। मन निरंजन का अंश है, वो ब्रह्म से आया है। अब ये दोनों की गांठ बंध गई ब्रह्म में, और दोनों वहाँ से साथ में आए हैं। अगर आप 84 के कोई भी शरीर में जाओ कर्म करके,
अगर आप सूअर के शरीर में गए, यही मन होता है, यही आत्मा होती है। आप गाय बैल के शरीर में गए, यही आत्मा यही मन होता है। आप मानव शरीर में आए तो यही आत्मा यही मन होता है। तो इसलिए जन्म जन्म की मैल मन पे ऐसे ही होती है। तो इसीलिए मन मलिन होता है आत्मा ने, और महात्माओं की दृष्टि आत्मा पे होती है। ये आत्मा परमात्मा का बेटा है, सतलोक सचखंड का रहने वाला है। जो दोष है वो मन में है, आत्मा में नहीं है। तो इसीलिए वो दया करके नामदान दे देते हैं। आजकल संत हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखते। अगर कर्मों की तरफ देखते हैं तो बहुत कम लोग संतों की शरण में आवे। कलयुग में संतों की बड़ी दया है। जो भी आता है चलो नाम का स्टैंप लगा देते हैं। खाली खाना पीना छोड़ दिया तो बस मांस मछली शराब तो उसको नाम का स्टैंप लगा देते, चलो आज नहीं तो कल ये उद्धार होगा। तो इसीलिए संत नामदान के दिन हमें 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान बताते हैं। ये 5 नाम का सुमरन बाहरी सुमरन को दूर करता है। गुरु का ध्यान बाहरी ध्यान को दूर करता है। जितना समय हम सुमरन ध्यान से जुड़ेंगे, हमारा मन निर्मल होएगा, हमारे कर्म कटेंगे। और जब मन निर्मल हो जाएगा तब हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होगी। जब तक कि मन निर्मल नहीं होगा हम कभी भी अंदर नहीं जा सकते, और रुकावट मन की है। और इसको निर्मल करने के लिए सुमरन और ध्यान की जरूरत है। तो संत हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाया है कि 9 से 10वें में आओ। ये शरीर में 9 दरवाजे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। यहाँ 10वां दरवाजा है जो अंदर की तरफ खुलता है। कहते हैं 9 से 10वें में आ जाओ, अपने तीसरी आंख को खोल के देखो। वो 10वां दरवाजा कहो या तीसरी आंख कह दो या शिव नेत्र कह दो। वो शिव को था, हम लोग को नहीं, ऐसी बात नहीं। परमात्मा ने वो तीसरी आंख सबको दिया है। जिनको भी मानव शरीर मिला है सब के अंदर वो तीसरी आंख है। वो आंख अंदर की तरफ खुलती है। इन अंड पिंड ब्रह्मांड के जो आत्माएं हैं वो दिखती है। ये आंख तो फना को देखने वाली आंख है। ये चमड़े की आंख है, माया का आंख है। इससे जो भी दिखाई देता है सब नाश होने वाला है। चाहे सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारे, सब नाश होने वाले। जो दिसे सो नासे परे आज के काल। ये आंखों से जो भी दिखाई देता है आज नहीं तो कल नाश होने वाला है। सच को देखने वाली आंख वो आपके दोनों आंखों के बीच में, वो अंदर की तरफ खुलती है, उससे सच दिखाई देता है। तो कहते हैं वो आंख खोल के देखो सच्चाई क्या है। आपके इसी शरीर के अंदर, आंखों के निचले चक्र के अंदर 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का दर्शन होएगा, और वो भी प्रत्यक्ष। बाहर तो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन अंदर में प्रत्यक्ष मालिक का बनाया हुआ है। आप प्रत्यक्ष देव के दर्शन कर सकते हैं। आप अंदर आके देखो। लेकिन हम तो अंदर जाने का प्रयत्न ही नहीं करते। संतों ने नामदान के समय क्या कहा है? 2.5 घंटा, 2 घंटा सुमरन, आधा घंटा भजन। भजन कहते हैं शब्द को सुनने की विधि। 2 घंटा सुमरन,
ध्यान और आधा घंटा भजन। क्योंकि जब हम आंख कान बंद करके ऊपर ध्यान लगा के सुनते हैं तो हमारे आत्मा के दो अंग हैं, दो पावर हैं, सुरत निरत। सुरत कहते हैं सुनने की ताकत, आत्मा को सुनाई भी देता है तो शब्द और प्रकाश रूप में। आत्मा का कोई शरीर नहीं है। आप जब रूह सिमट के यहाँ आएगी, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, तब आप अपने आत्मा का दर्शन कर सकते हैं अंदर। आत्मा यहाँ बैठा है दोनों आंखों के बीच में और आत्मा नजर आती है आपको अंदर तीसरी आंख खुलते ही। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है, परमात्मा भी शब्द और प्रकाश रूप है, गुरु का भी असली रूप शब्द और प्रकाश रूप है। तो जब हम अंदर देख लेते हमें भरोसा हो जाता है, अरे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं और तब तक हमें भरोसा आता नहीं। आज हम शरीर बने बैठे हैं। आप किसी को भी पूछो आप कौन हैं, शरीर का नाम बता देंगे, मैं फलाना हूं। कोई कहता है मैं आत्मा हूं, भूल गए। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए वही आत्मा एक जगह पुरुष एक जगह स्त्री बनी बैठी है, एक जगह घोड़ा गद्दा एक जगह कीड़ा मकोड़ा के शरीर में घूम रही, वही आत्मा है। एक जगह पेड़ पौधों के शरीर में खड़ी है, वही आत्मा है। आत्मा के अंदर वो ताकत है, छोटी से छोटे शरीर में भी समा जाती है और बड़े से बड़े शरीर में भी समा जाती है, लेकिन आत्मा वही है जो आपके अंदर है। तो महात्मा कहते भाई 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, 24 घंटे में 2.5 घंटा, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, घर मकान छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, जाके आश्रम में रहो या तो कहीं और मंदिरों में रहो। कहते नहीं, महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, बहादुर बन के रहो, सारा कारोबार करो। कैसे करो? जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं ना अब मेहमान आते हैं तो हम भाई मेहमान की खातिर बातिर करते हैं, कहीं हमारी शिकायत ना करे रोज एक एक तरह का नाश्ता बना के देते हैं, रोज एक एक तरह का मीठा ला के परोसते हैं, वो सब खाता है, लेकिन सवेरे उठते क्या बोलता है? जाना है, जाना है, जाना है क्यों? उसका चित्त उठाए हुए रहता वहां पे, सब अच्छा अच्छा खाता है, लेकिन उसके अंदर ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है मैं घर मकान छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, कारोबार छोड़ के आया हूँ, मन वहां खींचते रहता है। तो जाना है बोलता है, नहीं बोलता बड़ा अच्छा देख रहे चलो 10 दिन रहेंगे तो कहते जैसे एक मेहमान आके हमारे घर में रहता है, ऐसे हम दुनिया में रहें, बाल बच्चे में रहें। ये सोच ले, रहना नहीं देश बिगाना है यहाँ नहीं रहना है, जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। अपना घर कौन सा है? सतलोक सचखंड ये घर नहीं है, ये तो काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है, ये तुम्हारी नगरी नहीं है। तुम्हारा नगरी तो तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है,
मट्टी का बर्तन है ये। देखो जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है क्या बचता है? खंबे जैसा गिर जाता है। 4 आदमी की जरूरत पड़ती है इसको उठा के ले जाने के लिए। क्या कुछ नहीं। तो भाई तुम इस शरीर को चलाने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। इसीलिए महात्मा आके हमें संदेश सुनाते हैं कि ये देश आपका देश नहीं है, ये काल और माया की नगरी है। यहाँ जो भी सामान हमें दिए जाते हैं ये उनके हैं, हमारे नहीं हैं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए हैं और जाने के समय खाली हाथ जाना है। ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। देखो कफन का कपड़ा बहुत पतला होता है, बहुत सस्ता होता है, उसमें कोई जेब वोब तो नहीं रहता ले जाने के लिए। कफन में जेब नहीं होती। ऊपर तान के बांध के लेके जाते हैं। तो कहते हैं भाई यहाँ जो कुछ भी 4 दिन के लिए मिलता है ये हमारे पिछले कर्मों के, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दिया जाता है। माया और काल देते हैं लेकिन उनका है, हमारा नहीं है। जैसे हमारे दादा परदादा सब छोड़ के गए, कल हमें भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए ना हम कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन जीव अज्ञान अवसाद भूल भ्रम में पड़ गया और इन चीजों को अपना बना के ही दुखी होता है। सच बोलो तो आपको दुख तकलीफ देने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप लेते हैं। दुनिया की चिंता करके सारी मुसीबत अपने सिर पे ले लेते हैं, जबकि दुनिया झूठी है। ये नाशवान है, ये आपकी चीज नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे रहना जैसे मेहमान रहते हैं। बाल बच्चे में रहो, नौकरी करो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, खाओ पियो, लेकिन जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ रहना नहीं सोचना, धोखा खाओगे। जाना है, जाना है। कहाँ जाना? अपने घर जाना है, अपने पिता परमात्मा के पास जाना है। वही याद रखना और इस दुनिया का काम करना जैसे मेहमान रहता है, ऐसा रहना। तो ये दुनिया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जाने के समय हंसते हुए जा सकते हो, जैसे तुकाराम जी गए, हंसते हुए गए। भाई जो भी भजन सुमरन करेगा, उस मालिक से प्रेम प्यार करेगा, तो दुनिया का मोह सब अपने आप निकल जाएगा और वो जाते समय हंसते हुए जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूरन परमानंद। कब मरेंगे उस परम आनंद के स्रोत में जाके समाएंगे, खुशी होती है। एक साधन अभ्यास करने वाले को जाने के समय, मरने के समय खुशी होती है, लेकिन एक दुनियादार को मरने के समय दुख होता है। क्यों? अपना बना के बैठा है ना, उसको छोड़ के जाने में दुख होता है। भाई जिस चीज से प्रेम किया है उसको छोड़ के जाने में दुख होएगा ही। और यही आशा लेके बेचारा मरता है, फिर इसी में आ जाता है। मानव शरीर तो नहीं मिलता, कर्मानुसार शरीर। भेड़ बकरी बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, कुत्ता बिल्ली बन के घर में आ जाता है, घोड़ा गद्दा बन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ आशा तहाँ वासा, उधर ही आता है। लेकिन कर्मानुसार शरीर मिलता है, मानव शरीर नहीं मिलता है। ये तो नर नारायणी शरीर है, बड़े भाग्य से मिला है। तो कहते इस तरह से जीव बेचारा 84 के जेल खाने में जाकर दुखी हो जाता है। ये दुनिया का मोह,
दुनिया का प्रेम हमें दुखी बनाता है, मालिक का प्रेम, नाम का प्रेम हमें इस दुख से छुटकारा दिलाता है, अपने पिता के पास लेके जाता है। तो इसीलिए संत महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता, तरीका समझाते हैं कि आप बाहर की भक्ति छोड़ो, रोज दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करके धीरे धीरे अंदर आ जाओ। 9 दरवाजे छोड़ के आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। जो भी गुरु आपको नामदान दिया है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, गुरु प्रकट हो जाएगा। एक बार गुरु को अंदर प्रकट कर लिया, आप उससे बात कर सकते हैं। आप आंख बंद करो, गुरु हाजिर। आप जो भी पूछो आपके प्रश्न का जवाब देगा गुरु, और बाद में वो हमेशा आपके साथ रहेगा, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगा। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। एक बार गुरु अंदर प्रकट होना, तब काम बन जाएगा। तो इसीलिए भाई सुमरन भजन करो, 3-3, 4-4 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। आपको अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जो भी महात्मा हुए सब अंदर जाके ही महात्मा हुए, बार बार नहीं। नामदेव भी विसोबा खेचर के शरण में जाके संत महात्मा बन गए और जाके उत्तर भारत में उन्होंने प्रचार किया। आज भी पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब में बड़े प्रेम से उनकी वाणी लेते हैं। घुमान में उनकी समाधि है। कहते हैं पैदा हुए महाराष्ट्र में और जाके उन्होंने पंजाब में प्रचार किया। और एक संत थे वो, जो 700 ईस्वी में पैदा हुए थे, कबीर के पहले। अगर पहला संत कहा जाए तो कोई गलती नहीं। तो वो विसोबा खेचर के पास जाके अंदर गए, उनकी चढ़ाई किया और महात्मा बन गए। तो इसीलिए गुरु हमें अंदर जाने का रास्ता, तरीका समझाता है। वो बोलता है बाहर बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने अंदर आओ। ये जो काया कंचन नगरी अकुट भरे भंडारा, ये सुंदर सोने का महल है अंदर, और परमात्मा ने इसमें सब खजाना भर के रखा है। आप इसके अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सारी देवी देवता नजर आएंगे, स्वर्ग बैकुंठ कैलाश भी नजर आएगा, खंड ब्रह्मांड सतलोक भी नजर आएगा। देखो कितने सुंदर सुंदर देश हैं अंदर में। नहीं तो हमें तो रक्त मांस मज्जा ही नजर आता है। क्यों हम इन आंखों से देखना चाहते हैं? ये तो फना को देखने वाली आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने क्या कहा है? चर्म चक्षु न लच्छे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते ये चमड़े की आंख है, इससे सच्चाई नजर नहीं आती है, झूठ नजर आता है। अगर सच्चाई को देखना है, ज्ञान की आंखें खोल के देखो। दुनिया कैसे बनी है, काल और माया कैसे आपको धोखा दे रहे हैं, आपका आपके कुटुंब का क्या संबंध है। आपकी जब तीसरी आंख खुलेगी, सैकड़ों जन्म की सुधि हो जाए, खबर हो जाएगी, सब किताब खुल जाएगा। आप अंदर में देख सकते हैं कि आपके परिवार किस किस पिछले शरीर से आए हैं, आप पिछले किस शरीर से आए हैं, सब कुछ दिखाई देने लगता अंदर में। हमारा सारा शंका समाधान हो जाता है। तो सच को देखने वाली आंख अंदर है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अंदर आओ, आपको सच्चाई नजर आएगी। जी। बाहर मुकबर में सारे, अंतर
बदन दारे, मन जगत भोग रस बंदा, नित करे कर्म बस दंदा। तो वही कहते हैं कि इस तरह से बाहर मुख बरमे सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। हाँ, कहते हैं कि इस तरह से महात्मा कहते हैं कि अंदर आओ, आपकी तीसरी आंख खोलेगी, गुरु अंदर प्रकट हो जाएगा, गुरु के कृपा से ज्योति अनहदनाथ प्रकट हो जाएगा, आपके घट में प्रकाश हो जाएगा। करोड़ों जन्मों से जहां अज्ञान रूपी अंधेरा है वहां प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश। आपको बाहरी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी ग्रंथ आपके अंदर से पैदा हुई है अंदर से पैदा हुई है, तो वो ज्ञान पैदा हो जाता है, सच्चा ज्ञान। आपका अज्ञान रूपी अंधेरा छट जाता है, हमेशा के लिए हट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई अंदर आओ, अपने आप को पहचानो। आपके प्रकाश से सूरज प्रकाशित है, आपके प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित है। आप अपने आप को पहचानो। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मिट्टी का बर्तन है। आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर हो। एक ड्राइवर अपने आप को, भाई तुम कौन हो, ड्राइवर से पूछो, कार कहे तो क्या उसको शोभा देगा? अरे भाई कार कुछ और है, ड्राइवर कोई और है। कार से ड्राइवर उतर जाता है, कार खड़ी, अब धक्का मारो तो भी नहीं जाएगी। जब ड्राइवर कार पे बैठेगा तो कार चालू हो जाएगी। ऐसे तुम ड्राइवर हो, आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अपने आप को शरीर समझ के कर्म करके आज तुम दुखी हो, नहीं तो तुम्हें दुख देने वाला कोई और नहीं, वो आपका मन है। महात्मा कहते भाई तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो कौन? तुम्हारा मन। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। जिन्होंने भी गुरु का हुक्म माना, कहना माना, वही मुक्त हो गए, गुरुमुख हो गए। तो इसीलिए आप कहते हैं कि मन जगत भोग रस बंधा करे, कहते रात दिन धंधा। कहते ये जगत दुनिया के रस चाहिए इसको, मन को, और रात दिन दौड़ते रहता है, कहीं स्थिर नहीं होता है। आप देखेंगे आप चुपचाप रहेंगे, आपका मन चुपचाप नहीं रहता है। अगर कहा जाए कि सबसे वेगवान दुनिया में क्या चीज है, तो कुछ समझदार लोग कह देंगे, नहीं जो अनसमझ हो कहते भाई बिजली है, यहाँ लाइट दबाओ वहाँ चली आती है। कुछ लोग कह देते हवा है, कुछ कहते रोशनी है, सूरज ऊपर आते ही दुनिया में फैल जाता है। तो कहते भाई सबसे वेगवान चीज आपका मन है। अगर आप अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका का मन में संकल्प उठते उसका फोटो आ जाएगा। देखो कितना जल्दी अमेरिका पहुंच गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको। आप और कहीं जाके आए हैं, उसका मन में संकल्प उठते वो तुरंत उसका फोटो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मन में 4 अंतःकरण हैं। मन हेड है, संकल्प उठाता है। मन जो संकल्प उठाता है बुद्धि उस पर विचार करने लगती है, बुद्धि में विचार चालू होता है। बुद्धि में जो विचार चलने लगा, चित्ररूपी कैमरा उधर ही है, वो फोटो आ जाता है जिसका हम विचार कर रहे हैं। यानी जिसको हमने देखा है उसका फोटो आएगा, जिसको हमने नहीं देखा फोटो नहीं आएगा। लेकिन चित्ररूपी कैमरा आपके अंदर ही है,
वो फोटो लाके खड़ा कर देगा। और उसी चिंतन का रूप हो जाना ही ममकार, उसी सोच के रंग में रंग जाना, उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। तो इस तरह से 4 अंतःकरण है। और मन के भी 2 अंग है, एक कुमति, एक सुमति, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। अब बुरा मन कोई बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता है, तुरंत सुमति आ जाती है, ओ ये अच्छा नहीं है, इसका ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा, इतना तकलीफ होएगा, इतना वो होएगा, ये सुनता नहीं, कर देता है। तो कुमत प्रधान है कलयुग में, और उसका जो है पाप इसके मन पे छा जाता है, मन पे आके लग जाता है, मन मलिन हो जाता है। तो एक कुमति, एक सुमति, ये दोनों बहन है। कुमति जो है करने के लिए प्रेरित करती है, सुमत मना करती है, अच्छे कर्म करने के लिए सुमत बोलती है। तो सुमति कुमति ये दोनों बहनें हैं, मन के 2 अंग हैं। तो कहते भाई इस तरह से महात्मा हमें अंदर आने के लिए कहते, लेकिन मन जगत भोग रस बंदा, कहते ये दुनिया के रस के पीछे भागता है, और इस तरह से ये कर्म करवाते जाता है, जीव को और बंधन में बांधते जाता है। जी। फस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। गुरु कहे नीत समझा आई, कर खोज शब्द घट जाई। तो वही कहते हैं कि इस तरह से कर्म करके मन मलिन होते जाता है और जीव दुनिया में दुखी होते जाता है, क्योंकि जितना पाप ज्यादा बढ़ेगा उतना दुख और मुसीबतें ज्यादा आएंगी। अब जीव अपने कर्म के बंधन में है। देखो, एक इंसान रात दिन हाथ पैर मारता है, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है, नहीं बढ़ पाता है। क्यों? उसके कर्म उसको पीछे खींचते हैं। क्यों? दुनिया कालकर्ता ने बनाई है, कर्म प्रधान कर दिया है। अब जीव जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और एक वो इंसान है जो कुछ नहीं करता है, एसी ऑफिस में बेड पे फोन पे बात करता है, लाखों रुपए आके घर में गिरते रहते हैं, वो भी तो इंसान है। क्यों? वो कुछ बनाया है, बना के आया है। हम कुछ बिगाड़ के आए हैं, बुरे कर्म करके आए हैं, और कर्मानुसार ही यहाँ सुख दुख आते हैं। तो वो उसके पुण्य हैं पहले के, उन्होंने पहले दान धर्म किया हुआ है ज्यादा, और अगर वो 1 पैसा दान दिया है तो आज उसको लाखों मिलते हैं, वो मालिक उसका लाख गुना ज्यादा देता है। तो जीव कर्म के बस में है और अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है, लेकिन हम दोष मालिक को देते हैं। परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं है। उनको ज्यादा दिया है, उनको कोई खाने वाला नहीं है। हम रात दिन हाथ पैर मार रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, खाने को पूरा नहीं हो रहा है। परमात्मा के पास न्याय नहीं। परमात्मा को भी भला बुरा कहने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं परमात्मा का नहीं, अपना ही किए कराए का परिणाम है जो आज भुगत रहे। और अभी जो इस शरीर में बैठ के बीच बो रहे, आगे खाना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते भाई समझो, अच्छे कर्म करो, भजन सुमरन करके इस भवसागर से पार हो जाओ। अब भला बुरा दोनों छोड़ दो, फिर पैदा नहीं होना। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु का हुक्म मानो, मन का हुक्म छोड़ दो। मन कुछ भी कहता है मत सुनो। गुरु सत्संग में जो समझाता है आपके भले के लिए कहता है।
उससे अमल करो, इसी जन्म में मुक्ति है। तो वही आप कहते हैं, साध गुरु में बहुविधि कहन उनकी न पति आई। साध और गुरु जीवों को इस दुनिया में दुखी देख के हाय हाय करते बेचारे, दुखी देख के उनको दया आती है और बहुत तरह से सत्संग के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीव के कानों पे जू नहीं रेंगती, कोई सुनता नहीं। सुनते तो हैं, चलते नहीं, सुन के उधर ही छोड़ के चले जाते हैं सत्संग में ही। फिर जैसे कि तैसे हम मन का कहना मानने लगते हैं, सारा दिन रात मन के गुलाम बने बैठे। बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा? हम काल के हैं, हाथ में फंसे हैं। अगर गुरु का हुक्म माने तो इसी जन्म में मुक्त हो जाए, नहीं मानते, हम काल का हुक्म मन का हुक्म मानते हैं। तो हमारा छुटकारा कैसे होगा जी? गुरु कहे नीत समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। यह सुने न गुरु की बैना, कस खुले ही के नैना। लोगों को दुखी देख के संत कर समझाते हैं कि भाई सुर शब्द का अभ्यास करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपको सच्चा सुख और शांति मिल जाएगा। आपको अपने पिता परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। और जो भी गुरु आपको नामदान दिया आपके अंदर बैठा वो प्रकट हो जाएगा। गुरु जब हमारी तीसरी आंख खुलते ही गुरु दर्शन देता है अंदर में। भाई जो गुरु अंदर ही नहीं आएगा तो आपकी क्या संभाल करेगा? पहले गुरु ही प्रकट होता है। आप वहां से कुछ भी पूछो आपको जवाब देता है। तब से गुरु कभी एक सेकंड भी छोड़ के जाता नहीं। आंख बंद करो तुरंत हाजिर। तो कहते इस तरह से संत समझाते हैं, सुर शब्द का अभ्यास ले करके अंदर आओ, अपने आप को पहचानो। आप दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। आप तो परमात्मा के बेटे हो। राजा का बेटा युवराज होता है, आप तो परमात्मा के बेटे हो। लेकिन आज रोटी और कपड़े की चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। क्यों? अपने आप को भूल गए हो, अपने पिता परमात्मा को भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो, दुनिया को अपना देश समझ लिया, मन को ही अपना सब कुछ मान लिया, उसी के दायरे में कर्म कर रहे हैं। तो कहते इसके गुलामी से बचो, मन का कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, सुर शब्द अभ्यास करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपका काम बन जाएगा, गुरु की कृपा मिल जाएगी, आप धन्य हो जाएंगे। जी। यह सुने ना गुरु के बैना, कस खुले ये के नैना। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे अदारी। तो वही कहते हैं, यह सुने न गुर के बैना, कस खुले ही के नैना। स्वामी जी महाराज खुद इशारा देते हैं, जब गुरु की बात मानने को तैयार नहीं, सुर शब्द अभ्यास करने को तैयार नहीं, तो इसके हृदय की आंख, तीसरी आंख कैसे खुले? सच्चाई कैसे पता चले? तो कहते हैं नहीं भाई, आप गुरु का हुक्म मानो। क्यों? इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला है, ना मिलेगा। सुख सपने में भी नहीं दुनिया में, ना धन दौलत में है, ना मान बड़ाई में है,
ना राज्य में है कहते ना और किसी चीज में है। सच्ची सुख शांति आपके अंदर है, नाम में है। गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने उस शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लिया, नाम का आधार जिसे मिल गया, वो सुखी है। जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया, वो सब दुखी है। वो चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुखी है। बाहर देख के नहीं सोचना ये बड़े सुखी हैं। हम तो बाहर देख के सोच लेते हैं इनके पास 2-4 बंगला है और 5-6 कार है, 10-12 नौकर हैं, ये बड़े सुखी हैं। आप उनके पास जाके तो देखो। मैं सच कहता हूँ, महाराज की कृपा से हम ऑल इंडिया टूर करते हैं। हमें दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के घर जाने का भी मौका मिला, जिनके पास मिल और फैक्ट्री है, 4-4 कारें हैं, 10-10, 8-9-10 नौकर हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले तो इज्जत देते हैं। अब इज्जत में क्या है, चाय काफी। जाते वही इज्जत है, चाय काफी। अब चाय काफी होने के बाद ले जाके कमरे में बंद कर देते हैं। अब कमरे में बंद करके आके अपनी रोनी रोते हैं। अगर सारा दिन भी सुनो तो दुख का पुराण खत्म नहीं होता। हाँ बताओ, कुशल कहाँ है? अभी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों भाई कुशल है? तो सरल में कह देते हैं, हाँ महाराज कुशल है, आपकी दया से, नहीं तो परमात्मा की दया से कुशल है। पहले तो कह देते हैं, 5 मिनट खड़ा रहो, पीछे दुख का पुराण चालू। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है। कहाँ भैया कुशल? कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मोई ना भय मुआ, कुशल कहाँ से होए। सब एक दूसरे पूछते पूछते चले जा रहे हैं, कुशल कहाँ से? कहते नहीं भाई, ये काल और माया की नगरी है। ये देश का नाम ही मृत लोक है, मरने का देश है। यहाँ कहाँ कुशल है? कुशल आपके देश में है, सतलोक सचखंड में है। आप अपने घर जाने की चिंता करो, यहाँ रहने की चिंता छोड़ दो। यहाँ की चिंता करके कोई भी सुखी नहीं हुआ है और न कोई सुखी होगा। चाहे लाख करोड़ी माया जोड़ी, चले न संग अधेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का खेला। ऐसे जगह पे आके हम सुख का आशा लगाते हैं। सपने में भी सुख नहीं दुनिया में। कहते छोड़ो, गुरु को पकड़ो, गुरु के रंग में रंगो। मन के रंग में रंगने से धोखा है। मन ही काल है, गुरु का हुक्म मानो। इसी जन्म में मुक्ति, फिर आना जाने का जरूरत नहीं। जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। जो बचन समारे गुरु के, मन पंद लगावे चल के। तो यह इशारा देते हैं, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी।
कहते बिरला कोई एक जीव होता है जो गुरु वाक्य को ही अपना जीवन का आधार मान लेता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन जब वो उसको अंदर जाता है, उसको भी सुख और शांति मिलती है, तो मन उसे भी धोखा देने की कोशिश करता है। मन छलबल लगावे अपने, और कोई न कोई कारण से उसको भी भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है मन। ये काल का एजेंट है। कभी शत्रु होके धमकाता है, भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है, कभी मित्र होके, अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो कभी बीमारी ला के डाल देता है मन। ये मन का ही खेल है सब, कि इससे भी वो भक्ति से हट जाए। तो मन के धोखे इतने ही हैं, कुछ कह नहीं सकते। आगे आप ही बताते हैं जी। हाँ। जो त्यो कर जीव बुलावे, काल अपने खेल खिलावे। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे। आगे कभी मित्र होय बरमावे, कभी बैरी बन दमकावे। कभी रोगन माई जुमावे, नाना विधि जाल बिचावे। तो कहते हैं कि ये मन का धोखा है। कभी मित्र बन के समझा के भी भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। अगर कोई सत्संग में जाने लगे तो मन जो है सबके अंदर है, कोई न कोई उसके मित्र के अंदर भी बैठ के उसको समझाता है, अरे क्या तुम ये रास्ता पकड़ा, इसमें कुछ नहीं है। अभी तो तुमको पैसा कमाना, इज्जत कमाना, नाम कमाना, ये सब करना चाहिए, तुम क्या सत्संग के पीछे पड़ा है। ऐसा वैसा अच्छी बात बता के भी दूर करने की कोशिश करता है। अगर वैसे नहीं माने तो बैरी बन धमकावे। अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं सत्संग से हटाने के लिए। हमारे अपने ही, मैं जब सत्संग में जाने लगा, नाम तो नहीं लेना चाहिए, हमारे पिताजी विलुप्त हो गए सत्संग छुड़ाने के लिए बॉम्बे में। यहाँ तक मारने के लिए भी तैयार हो गए, नहीं मानता है। लेकिन जो प्रेमी लोग हैं, जिनके अंदर गुरु का प्रेम सच्चा प्रकट है, वो इन सब से डरता नहीं। और मैं फिर भाग गया आश्रम में, केंगेरी बेंगलुरु में भाग गया महाराज जी के आश्रम में। और गया तो उधर ही सेवा करते रह गया। तो कहते हैं कि इस तरह से ये मन के धोखे हैं। कभी मित्र होके भरमा के भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है, कभी शत्रु बन के भी डर दे के भी आपको भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। ये मन है। अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो कोई बीमारी ला के डाल देता है कि इससे घबरा के वो भक्ति छोड़ दे, कि देखो सत्संग में गए, बीमारी आ गई, छोड़ो भक्ति को, छोड़ो गुरु को। तो ऐसे अभाव वाली लाने वाली बात मन करता है। जो भी इन सब से निडर होके, दृढ़ संकल्प होके भक्ति से जुड़े रहते हैं, तो गुरु की कृपा उन्हीं को मिलती है जी। शब्द रस लेन न पावे, यो जीव सदा दुख पावे। गुरु मेहर करे जिस जन पर, सो
नाचे शब्द धुन सुन कर। तो वही कहते हैं कि जिस पे गुरु की कृपा हो जाए वही लोग इस काल के जाल से निकल पाते हैं। मन के धोखे को समझ के उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम भी जब बेंगलुरु आश्रम में महाराज जी के सेवा में चले गए, बेंगलुरु में 111 एकड़ जमीन था महाराज जी का, बाबा सोमनाथ महाराज जी का। और हम भी जाके, हमने तो कभी खेती में काम किया नहीं था, वहाँ जाके हमें खेती में काम करने की आदत हुई। रात दिन सेवा होती थी। 111 एकड़ जमीन, 80 एकड़ तो पानी आता था गटर का, और उसमें अनाज पैदा होते थे, रागी बीगी मक्का माने ये सब होता था। तो हम लोगों को वहाँ जाके आदत पड़ी मेहनत करने का। तो बाद में महाराज ने हमको नाइट ड्यूटी दे दिया, पहरा। तो क्या हो गया था, हम भाग के आ गए ना, तो घर वाले सोच लिया कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं पड़ा है, या तो कोई पुलिस पकड़ के ले जाके जेल में तो नहीं डाला है। बम्बई में 15 दिन सब ढूंढा। हाँ, बम्बई में सब ढूंढा, पुलिस, हम अगल बगल पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। जब 10 दिन ढूंढ के परेशान हो गए तो चुप हो गए। तो मैंने क्या किया, एड्रेस नहीं दिया, मैं ऐसे जगह आया हूँ बोल के, नहीं तो कोई पकड़ के ले जाएगा बोल के। उस समय 20 साल की उम्र थी जिस समय मैं घर छोड़ के गया था। तो मैं वहाँ पे 6 महीने तक कुछ पता नहीं दिया, और महाराज ने हमें ड्यूटी दिया था वॉचमैन का, माने पहरा करने का, रात भर। तो 111 एकड़ चक्कर लगाने में 1.5 किलो, 1 किलो का चक्कर हो जाता था, किलोमीटर का। बहुत बड़ा आश्रम था, चोरी होती थी नारियल की, कंपाउंड वम्पाउंड नहीं था। तो उस समय पहरा दिया था, तो हम सुमरन करते हुए अपना पहरा करते थे रात भर। सुमरन रात भर करने से अब फिर क्या हो गया, तो 6 महीने के बाद में ख्याल आने लगा। तो मैंने अपने मन का परीक्षा लिया, मेरे अंदर किसी का प्रेम प्यार तो नहीं, मोह तो नहीं है। तो और किसी का मोह नहीं था, न परिवार का, न माँ बाप का, न परिवार का, खाली माँ का थोड़ा ममता था। थोड़ा सा ममता माँ का था अंदर। तो मैंने क्या किया, माँ को एक लेटर लिख दिया 6 महीने के बाद कि मैं ऐसे गुरु की सेवा में आ गया हूँ और तुम कोई चिंता नहीं करना, अगर हम गुरु की सेवा करेंगे तो आप लोग का भी भला होगा। और इस तरह से लेटर लिख दिया। तो फिर पता चल गया, और माँ को मैं ही सबसे बड़ा लड़का। अब रोज 4 दिन में 1 लेटर, 4 दिन में 1 लेटर रोज भेजने लग गई, लिखवा के कि एक बार आके जाओ, एक बार आके जाओ। अब हम क्या करें, वो लेटर पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग घूमने लगा। देखो ममता। अब एक 15 दिन में 6-7 लेटर मिला, तो सोचने लगे कि चलो थोड़ा दिन जाके मिल के आ जाएंगे, और 1 महीना चाहे तो मिल में नौकरी कर लेंगे। कुछ पैसा आ जाएगा। क्या क्या मन जो है संकल्प उठाने लगा, मन का काम ही है। तो बाद में महाराज जी जनवरी में बॉम्बे जाते थे, अपने आश्रम से बेंगलुरु बॉम्बे। तो मैंने महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज आपके साथ मैं भी आता हूँ, और वहाँ पे हमारे माता पिता जी रहते हैं, उनसे मिल के और आपके साथ वापस आ जाऊँगा। तो महाराज हंस के कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तो रहता नहीं, आश्रम बहुत बड़ा है, कहीं कंपाउंड वम्पाउंड तो है नहीं, चोरी होती है, तुम नाइट ड्यूटी अच्छा करते हो। तुम भी आ गए तो चोरी का डर होता है, तो तुम ड्यूटी करो, हम आने के बाद तुम्हें भेज देंगे।
ये कह के महाराज चले गए और उनको आने में 20 दिन लगा, क्योंकि महाराज बॉम्बे से फिर दावनगिरी, दारेश्वर, सिरसी, हुबली ये सब प्रोग्राम करके आने में उनको 20 दिन लग गया। तो बाद में आए तो महाराज के पास जाने में डर लगता था, क्योंकि वो 25 साल प्राणायाम साधन किए हुए थे, योगी उनका चेहरा भी बहुत ऐसा था खौफ, तो उनको देख के डर लगता था सामने जाके पूछने में तो हम लोग सुबह शाम 2 दफा सेवादारों को दर्शन देते थे, बाबा जी स्पेशल दर्शन जो वहाँ रहते थे उनके। तो हम सवेरे दर्शन के लिए जाए तो सोच के जाए अभी पूछेंगे महाराज, लेकिन जैसे ही महाराज के सामने जाते ही हिम्मत ना पड़े प्रसाद लेवे और नीचे उतर आवे, सोचे चलो शाम को पूछ लेंगे। और ऐसा ऐसा करके सुबह शाम आप नहीं मानेंगे 1.5 महीना हो गया इतना डर था बाबा जी का, 1.5 महीना वो बात जो बाबा जी ने कही थी वही पूछने के लिए। तो एक दिन हिम्मत करके खड़े हो गए तब महाराज समझ गए और महाराज हंस रहे हैं, क्या बात महाराज आपने कहा था ना आने के बाद भेज देंगे तो कहते हैं क्या नौकरी करना है क्या? तो मेरा मन भी बिगड़ गया था, नौकरी बिक्री करने का सोच रहा था। मैंने कहा हाँ महाराज थोड़ा दिन करना पड़ेगा, देखो क्या हो गया तो महाराज ने ऐसा ही देखा और कहा क्या 400 की कोई नौकरी होती है क्या? बोला बस मेरा तो हालत खराब हो गया मेरे अंदर जो ख्यालात थे वो ना मालूम कहाँ उड़ गए। उन्होंने एक दया दृष्टि डाल दिया, मेरे अंदर जो मोह था नौकरी करना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, ख्यालात थे वो हवा में उड़ गए और फिर आज हम 14 साल बाहर रह गए, पहाड़ों में गुफाओं में भजन करते हमें सपने में भी किसी का ख्याल नहीं आया। तो देखो संतों की कृपा, उनकी एक दया दृष्टि मेरी काया पलट कर दिया। तो ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया वो उनकी 6 महीने में ही हम एक दया हो गई सोमनाथ महाराज जी की। जो हमारे अंदर मोह था और दूसरा कोई ख्यालात थे वो हवा में उड़ गए फिर सपने में भी ऐसे ख्याल नहीं आए तो ये कृपा होती है। तो वही कहते हैं बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। कहते हैं बिरला कोई जीव अधिकारी होता है जो गुरु के वाक्य पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, और कितनी भी कठिनाइयाँ आवे, कितना भी मुसीबत आवे, वो उसकी परवाह किए बगैर गुरु के हुक्म पे चलते जाता है। और ऐसे लोगों को ही ये चीज गुरु की कृपा हासिल होती है जी। गुरु मेहरे करे जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुन कर, तब गए शब्द रस जाची, पीर जले न जग की आची। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जब रूह अंदर जाती है तो हमारा ख्याल दुनिया से ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। क्यों? सब कच्चा झूठ नजर आता है, वो सच के आगे सब झूठ नजर आता है, सब काल के धोखे नजर आते हैं। अपने आप ख्याल हट जाता है दुनिया से और गुरु के चरणों से, मालिक से जुड़ जाता है। तब सच्चा प्रेम प्रकट होता है, मालिक से मिलने की तड़प।
तो वही कहते हैं कि जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होती जीव का काम भी नहीं बनता है। आप देखेंगे शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के एक गुरुमुख शिष्य थे। जबकि वो उनके शरण में गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, मेरा तन मन धन सब आपका है महाराज। तो महाराज बहुत खुश हो गए और दंडवत नमस्कार किया। महाराज खुश हो गए और उन्होंने तुरंत जो पीताम्बर ओढ़ के रहते थे, लंगोटी के ऊपर पीताम्बर ओढ़ते थे, वो उसका एक टुकड़ा फाड़ के शिवाजी को दिया, खुश होके कि बेटा इसको हमेशा अपने पास रखना। तो शिवाजी महाराज सोचे अब इसको जेब में रखेंगे, कोई पुराना कपड़ा फेंक देगा धोने के समय, अलमारी में रखेंगे तो वहाँ पड़ा रहेगा। महाराज ने कहा कि पास में रखना। तो उन्होंने अच्छा विचार करके कहाँ रखें जहाँ ये अच्छा रहे, माने रहे और फिर जो है कि हमारे साथ रहे। तो उन्होंने जो पगड़ी बांधते थे उसमें ऊपर में गांठ मार लिया उस पीताम्बर पीले कपड़े का कि महाराज की दया हमारे सिर पे रहे हमेशा। और ऐसा ही होता था कि जो ये बातें और किसको पता नहीं कि शिवाजी जो है तन मन से गुरु को मानते। तो वहाँ पे जो सज्जनगढ़ हम गए हैं 2 बार, हम उसी लिए गए थे दर्शन के लिए, देखने के लिए सज्जनगढ़ समर्थ रामदास स्वामी का वो गढ़ किला। तो हम गए थे वहाँ पे, सब ब्राह्मण लोग आ गए तो गए थे। तो वहाँ पे जो लोग उस समय सेवा में थे, बड़े लोग कुछ लोग थे, तो जब शिवाजी से महाराज ज़्यादा प्रेम करते थे तो उनमें जलस पैदा होती थी। जो उनके सेवक लोग थे तो वो लोग क्या सोचते थे, देखो ये राजा हैं बोल के गुरुदेव इनसे विशेष प्रेम करते और जो है आपस में खटपट चालू हो रहा था उनका। तो गुरुदेव ने सोचा कि इन लोग को पता नहीं कि शिवाजी का प्रेम कैसा है, थोड़ा बताना चाहिए। तो एक बार उन्होंने एक करामात किया, लेट गए महाराज और बोले मुझे पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है, मुझे कुछ खाना नहीं, कुछ पानी पीना नहीं, मेरे पास कोई आना नहीं, मैं ऐसा ही रहूँगा जब तक ठीक नहीं हो जाएगा। पड़ गए रूम में। अब किसी को जाने का वहाँ हुक्म नहीं सब छटपटा रहे थे। अब दूसरे दिन संजोग से शिवाजी महाराज दर्शन के लिए आए। जब महाराज आए तब लोगों ने शिकायत किया कि आप अभी आए, महाराज को 2 दिन हो गया, कुछ खाना नहीं, कुछ पानी नहीं। वो तो योगी थे, उनको अगर खाना पानी से क्या मतलब था, जिसकी रूह शब्द से जुड़ी है, वो शब्द प्रकट हो जाए उससे पेट भरा रहता है। वो तो बाहरी दिखावट के लिए वो कुछ लेते हैं। तो बाद में वो लोग सब शिकायत करने लगे, आप अभी आए, महाराज को 2 दिन से खाना नहीं पीना नहीं, बहुत तकलीफ है, पेट का दर्द है। शिवाजी सुन के घबरा गए, अरे आप लोगों ने कोई बताया भी नहीं। भाग के गए महाराज के पास और जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आप 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पानी नहीं पिया, आपको ऐसा तकलीफ है, बताओ कौन सा दवा चाहिए। तो बोले बेटा मेरा दवा तो बहुत कठिन है, हो तुम्हारे से भी नहीं होगा। बोले नहीं महाराज बोलो, मैं उस दवा को जरूर इंतजाम करूँगा। तो बोले अगर शेरनी का दूध मिल जाए, देखो कितना कठिन काम है, अगर शेरनी का दूध मिल जाए और उसको मैं अपने नाभि स्थान पे लगा लूं तो मेरा पेट दर्द जा सकता है, एक ही दवा है।
शिवाजी महाराज सिर झुकाए, नीचे उतरे, घोड़े पे बैठे, दौड़ाते अपने किले पे आए। क्यों? शिवाजी महाराज राजा थे, उनको मालूम है किस गुफा में शेर रहते हैं। अब दूध तो उसी का मिलेगा जो बच्चे वाली शेरनी होगी। अब बच्चे वाली शेरनी बड़ी खूंखार होती है और किसी को पास फटकने भी नहीं देती है, बहुत खूंखार होती हैं वो। तो शिवाजी महाराज पहले आए अपने किले पे, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था सोने का दूध सोने के बर्तन में ही स्थिर रहता है दूसरे बर्तन में वो दूध नहीं टिकता है। तो उन्होंने एक सोने का डब्बा लिया और लेके घोड़े पे बैठ के दौड़ाते 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 एक पहाड़ी जहाँ ये गुफा थी और वहाँ शेर शेरनी रहते थे, तो वो गुफा के पास पहुँच गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जानवर को ये मार देंगे, तो उसको दूर ही बांध दिया था। चल के गए और जाके वो बच्चे बाहर जो है गुफा के बाहर खेल रहे थे, 2 बच्चे। तो शिवाजी महाराज को आते ही देख के वो अंदर घुस गए गुफा में। तो महाराज उसके पीछे पीछे जाने लगे। महाराज को तलवार तो था, लेकिन अगर मारेंगे दूध नहीं मिलेगा, अगर नहीं मारेंगे वो ऊपर हमला कर सकता है। पहले ही विचार किया, भले मर जाए तो ठीक है, लेकिन गुरु का सेवा, दूध चाहिए, मारना नहीं है उसको। नीचे करके अंदर गए तो बच्चे भागते गए अंधेरे में उसके पीछे चलते गए। तो बीच में एक जगह थोड़ा उजाला गिर रहा था, सूरज का प्रकाश, और जाके वहाँ खड़े हो गए उजाले में, क्योंकि वो डर बहुत अंधेरा था अंदर, और ये बाहर गए थे शिकार के लिए, शेर शेरनी। जब कुछ देर में वो आए, उनको भनक लग गई, बांस आ रहा था नर का, क्योंकि जानवरों को बांस जल्दी आता है। तो बांस आ रहा था कि कोई आ गया है। बड़े गुस्से में थी शेरनी, दहाड़ते हुए अपने गुफा की तरफ आई और सीधा अंदर चली गई। अब ये महाराज उजाले में डब्बा लेके खड़े, गुरु का ध्यान करते हुए वो आई, इनके सामने से गई लेकिन कुछ नहीं बोला, और उधर ही जाके लेट गई। बच्चे आके पीने लग गए, देखो गुरु की कृपा हो गई तो एक तरफ बच्चे पी रहे थे, एक तरफ वो दूध निकाल रहे थे। उनको कितना चाहिए दूध तो जब डब्बे में थोड़ा दूध हो गया तो उन्होंने बंद किया और लेके धीरे से बाहर निकल गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आश्रम में अब रहेगा न बांस न बाजेगी बांसुरी। शिवाजी खत्म गए, अब शेर शेरनी मार देंगे और वो रहेंगे नहीं तो गुरु हमसे प्रेम करेंगे हम लोगों से प्रेम करेंगे। अब ये लोग खुशी। अब इतने में शाम 8:30 अंधेरा होते होते शिवाजी महाराज ऊपर आ गए, हाथ में छोटा सा सोने का डब्बा। तो देख के उनको फिरे, अरे ये कैसे बचा हुआ आ गया। फिर वो गए महाराज के सामने, डब्बा लेके खड़े हो गए। महाराज आपका दवा हाजिर है। तो बोले देव, खोल के दिया। महाराज ने अपने नाभि स्थान पे लगाया, कहते हाँ बेटा अब दर्द खत्म हो गया। उठ के बैठ गए और पूछते हैं कि अच्छा सच बता, ये दूध कैसे मिला? क्योंकि शेर बच्चे वाले तो बड़ी खूंखार होती हैं तो वो कहते हैं महाराज सब आपकी कृपा से इसीलिए कहते भाई गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु खुश है, परमात्मा खुश है लेकिन गुरु का खुश होना है भारी
सत्य पुरुष निज कृपाधारी ओ परमात्मा। तो कहते भाई ये प्रेम है, इसीलिए तो शिवाजी से रामदास स्वामी प्रेम करते थे। और एक छोटी सी कहानी एक बार शिवाजी महाराज को अहंकार आ गया। अब अहंकार आता है अगर गुरुमुख शिष्य में, तो गुरु को चिंता होती है कि अरे नरक में नहीं चला जाए, और गुरु ही उस अहंकार को खत्म करता है। शिवाजी महाराज सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, 3 साल से त्राही त्राही मचा था। तो बाद में सब लोग गांव छोड़ के जाने लगे, जहां पानी होगा वहां जाके नौकरी मजदूरी करके खा लेंगे जी, यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं, जानवरों को चारा नहीं, सब गांव छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। तो शिवाजी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मेरा खजाना किस काम का, अगर प्रजा ही चली जाए। तो उन्होंने डंगूरा पिटवा दिया कि कोई भी गांव छोड़ के बाहर नहीं जाए, जिस गांव में रहते हैं वहीं पे उनको 2 टाइम का भोजन दिया जाएगा, जो है कि माने के राज की तरफ से, और आप लोग जो है गांव छोड़ के मत जाओ। तो इस तरह से जगह 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 काम, शिवाजी महाराज बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या किया कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनवाने लगे, लोगों से काम रख दिया, और वहीं पे उनको खाना बना के दिया जाता 2 टाइम। एक जगह 3000, एक जगह 6000, एक जगह 4000 ऐसे लोग काम कर रहे थे। तो शिवाजी महाराज रोज जाके शाम को बैठ के सब तरह निगाह देखते थे, सुबह शाम, और बड़े खुश होते थे। तो एक दिन मन तो सब में है ना, एक दिन मन धोखा दिया अहंकार आ गया कि देखो मैं राजा होने से आज इतने लोगों का पेट पूजा हो रहा है। अब अहंकार आ गया तो गुरु को पंचायत पड़ी कि इसके अंदर मन धोखा दिया, अहंकार आ गया, अभी कहीं नरक में नहीं चला जाए। बस तुरंत प्रकट हो गए, क्यों गुरुमुख शिष्य थे, गुरु रक्षा करता है। प्रकट हो गए, गुरुदेव प्रकट हो गए, बोल के दंडवत नमस्कार किया। बोले कुछ नहीं बोले, बोले शिवाजी इधर आ। वो बैठ के देख ही रहे थे, बुला के लेके गए। तो एक जगह जहाँ रोड बन रहा था, रास्ता, उसमें बीच में एक बड़ा पत्थर आड़ा आ गया था, रोड आ गया था, बीच में ही था, एकाकार पत्थर था। तो रामदास जी को, जो शिवाजी महाराज को बुला कहते हैं, देखो शिवाजी ये पत्थर में कहीं होल है क्या? बोले नहीं। तो बोले अच्छा इसको बीच में फड़ाओ, फाड़ो, 2 टुकड़ा करना। तो उसको 12 लोगों को बुला के, अच्छे काम करने वाले को, जगह जगह से उसको ये करके उसका 2 टुकड़ा किया। 2 टुकड़ा 1-1.5 घंटा लगा। जब 2 टुकड़ा हुआ तो उसके बीच में, पत्थर के बीच में इतना बड़ा खड्डा है, उसमें एक मेढक है और उसमें पानी है। बताओ, कहीं भी होल नहीं, एकाकार पत्थर था वो। तो शिवाजी को बुला कहते इधर आ, देख ये पत्थर को पानी खाना देने वाला कौन है? तुमने तोड़वाया ना इसको। कहीं भी बाहर होल भी नहीं, और एक गर्मी का समय है, ये पानी कहाँ से आया? मेढक अंदर है, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं बेचारे को, तो यहाँ खाना पानी देने वाला कौन है? तब शिवाजी को साख लगा, ओ मेरे अंदर अहंकार आने से गुरुदेव ने मेरी परीक्षा ली। तो फिर कहते महाराज गलती हो गई, सबको देने वाला वो है। तो कहते फिर तू अहंकार क्यों करता है? अरे तुमको राजा बनाने वाला वही है, आज उनको तकलीफ देने वाला भी वही है।
उसने तुम्हें दिया है बोल के तुम दे रहे हो, तो उसका उसको देने में तुम्हारा क्यों अहंकार? महाराज गलती हो गई। ऐसी हालत है। तो कहते हैं जो कुछ है उसका ही है। उसने किसी के कर्म अच्छे हैं उसको ज्यादा मिला है, किसी कुछ कर्म बुरे थे उस बेचारे को कम मिला, उसको दुख है, दुखी है। तो सब उसके ही बेटे हैं। किसी को तकलीफ में दिन बीत रहे, किसी के सुख में बीत रहे हैं, ये तो उनका अपना अपना पुण्य कर्म का फल है। तो कहते भाई इस तरह से ये गुरुमुखों की हालत होती है जी। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची, राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे बोतरनी। वही आप लास्ट में कहते हैं, राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे बहुतरनी। जिनको कामिल मुर्शिद मिल गया वो जीव आज नहीं तो कल उस प्रभु परमात्मा की गोद में जरूर पहुंचेगा। वो जीव मुक्त होएगा ही। कोई भी ताकत नहीं जो उस जीव को मुक्त होने से जुदा कर सके। ये तो अपना अपना प्रेम भक्ति है। अगर भक्ति करो तो अभी मिल जाओ, नहीं करो तो आगे, नहीं तो आगे आपको मालिक के साथ मिला के ही रहता है। वो नाम का बीज कभी नाश नहीं होता है, मालिक का नाम का बीज। तो इसीलिए कहते भाई भक्ति करो। समय बड़ा अच्छा परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है। ये नर नारायणी शरीर है, ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। इसके अंदर आके देखो, अखुट खजाना भरे पड़े हैं। परमात्मा ने आपके लिए रखा है। आप अंदर जाओ, वो खजाना मिल जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। आप तो दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। लेकिन आज मन के दायरे में कर्म करके जीवात्मा बने बैठे हो, अपने आप को भूल गए हो। महात्मा कहते अपने आप को पहचानो। आपका पिता परमात्मा है, आप उसके पास जाने के बारे में सोचो। वहाँ की चिंता करो, यहाँ की चिंता करके फायदा नहीं है। ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। यहाँ जो पैदा हुआ उसे मरना है, और जो बना उसे बिगड़ना है। ये काल का नेम है। इसीलिए तो कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जीव संसार। हम लोग ही नहीं, राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया चले गए। कोई यहाँ अपना कायम ठिकाना नहीं बना सका। रावणासुर कोई कम तपस्या नहीं किया था। कहते 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण के 1 लाख लड़के थे, तो 1.25 लाख नातू थे। एक से एक तपस्वी। अब भाई जब 1 लाख बच्चे ही होंगे तो 1.25 लाख नातू में कौन सी बड़ी बात है। और सब एक से एक तपस्वी थे। लेकिन यही सिलोन लंका है, कोई दीवा जलाने वाला है। खाली 10 दिन का रामायण सब खत्म हो गए। क्यों? ये देश का, ये जो देश का नाम ही मृतलोक है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, नहीं रह सकता यहाँ। उसने अमृत भी पी लिया था। विभीषण और रावण ने दोनों ने अमृत लिया था ब्रह्मा से मांग के, पिया था, लेकिन वो भी नहीं रह सके। अमृत नहीं बचा सका। क्यों? ये मृतलोक है। यहाँ जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। ये काल का कानून है जी। सब बात लगी अब काची, गुरु भक्ति मिली अब साची,
राधा स्वामी की लीनी सरनी सो जीव लगे बहुतरनी। राधा राधा स्वामी। हाँ करो विनोद। राधा स्वामी। करू बिनती दो कर जोरी आर्य सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पितु रे माता। दयादार अपना कर लीजे काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता काउन जानी शब्द की रीता। कली युग में स्वामी दया विचारी परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लंघाए। तीन जोड़ चौथा पद दीना सत नाम सत गुरुगत चीना। जगमग जोत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र नियारा। श्वेत सिंहासन क्षेत्र विराजे अनाद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर नियाक्षर पारा विनंती करे जा दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊ सुख दामा चरण शरण दी जय विश्रामा। करू बिनंती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी। आर्य सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। राधा स्वामी। हाँ भाई, यहाँ जो 2 दिन का प्रोग्राम आज समाप्त हो रहा है,
अब जो है कि कल अगर 10 लोग के ऊपर कोई हो गए तो नामदार रहेगा, नहीं तो कोई ये नहीं है। देख के कल सोमवार और आगे हम संगत के से विनती करेंगे, आप लोग जहाँ भी रहें रोज रोज सत्संग सुने, भजन सुमरन में समय दें, यही अपना सच्चा काम है। बाकी जो रात दिन करते हैं सब पराया काम है। कहते हैं हमें जैसे दूसरों की चिंता हम करते हैं, हमें अपनी भी चिंता होनी चाहिए, अपने आत्मा पे भी दया करनी चाहिए। आत्मा इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए भक्ति जरूरी है, और हमें भजन सुमरन से भी प्रेम प्यार करना चाहिए। तो हम सत्संग जहाँ भी चलता हो जाएं, सुने और भजन सुमरन के लिए रोज टाइम दें, ये अपना सच्चा काम है। बाकी जो करते हैं वो तो कर्म के हिसाब में आ जाता है। अपने आत्मा पे भी दया करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो 2 दिन प्रोग्राम हुआ, संगत बाहर से काफ़ी रूप में लोग आए हुए हैं, आकर के उन्होंने अपना सहयोग दिया यहाँ सेवादारों के रूप में। अगर उन सेवादारों से कोई गलती हो गई हो, किसी संगत के प्रति कोई कड़वा बोला हो या कोई गलती हो गई हो, तो संगत अपने अंदर कोई भावना लेके नहीं जाए, प्रेम और प्यार लेके जाए, और संगत की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रेम प्यार लेके जाएं, कोई तरह का भावना यहाँ से लेके नहीं जाए, क्योंकि संत मत प्रेम और प्यार का रास्ता है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, विरोध करना नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि हम वहाँ पे जा कर के भी, जहाँ भी सत्संग चलता है, सत्संग सुने और भजन सुमरन करें। राधा स्वामी।